नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस नंबर पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, उम्र इनकी 28 ईयर्स के आसपास है। इनके सवाल थे कि डिप्रेशन बहुत रहता है, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, शादी कब होगी, कैसे होगी, जॉब कैसी रहेगी और हाथ में बाकी सारी चीज़ें जो मैं इनको देखकर बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल्चर्स करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हाथ में देखेंगे, सबसे पहले नजर जाएगी शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत आकार में अच्छा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए काफ़ी इच्छुक रहता है। लग्जरी की सारी इच्छाएं ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है, घर, गाड़ी, बंगला, मकान होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और एक समय पर आकर इन सारी चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। व्यक्ति लग्जरीज का इच्छुक होता है, लग्जरी के लिए मेहनत करता है और इन्जॉय करता है। हाथ में देखा जाए कामुक भावना नॉर्मल रही और ऐसा व्यक्ति एक दो कलाओं का ज्ञाता भी होता है। कला किसी प्रकार की भी हो, संगीत हो, किसी भी चीज़ की हो सकती, एक एक या उससे ज़्यादा कलाओं का व्यक्ति को ज्ञान भी होता है। हाथ में चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। जब ऐसा नॉर्मल चंद्र पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति में देखा गया है। इसी के साथ साथ अपनी माता जी से संबंध भी ठीक ठाक होंगे और मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की नॉर्मल नहीं रहती। और चंद्र पर्वत पर ध्यान से देखेंगे तो चंद्र पर्वत यहाँ से बिगड़ा हुआ है। ये रेखा, ये जो होती है, व्यक्ति को थोड़ी मानसिक असंतुलन, ऐसे व्यक्ति का मन जगह जगह भटकता है। मन एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो अपने काम से बार बार भटकते हैं। तो चंद्र पर्वत की इनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी कुछ। वो रेमेडीज़ करने के बाद इनका चंद्र पर्वत नॉर्मल हो जाएगा और ये जो रेखाएं ये हट जाएंगी। अभी फिलहाल देखेंगे तो मानसिक स्थिति इनकी, जो इनका मेंटल स्ट्रेंथ है, कारगर नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली में भी इनका चंद्र पर्वत खराब होगा क्योंकि इस वजह से इनको चंद्र से रिलेटेड सारी समस्याएं आती हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और जब चंद्र पर्वत अच्छा नहीं होता तो व्यक्ति का मन विचलित रहता है। हाथ में देखेंगे भारी मंगल, तो व्यक्ति की मेंटल एनर्जी अच्छी होती है। व्यक्ति जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलता है तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। ऐसे व्यक्ति के बात करने के तरीके में एक ग्लो होता है, सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह प्रभावित कर पाता है। आंखों में अच्छा तेज पाया जाता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति पे जब वक्त की मार पड़ती है, बुरा समय आता है तो व्यक्ति घबराता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष का सामना करता है, एक समय पर आकर जीत भी जाता है। यानी बुरे समय को अच्छी तरह हंसकर काटना भी इस व्यक्ति में क्वालिटी होती है। इस प्रकार की क्वालिटी होती है, व्यक्ति अपने संघर्ष के समय में भी नहीं घबराता है। और अगर देखा जाए भारी मंगल पर कोई निशान नहीं है। भारी मंगल इनका निशानों से बिल्कुल मुक्त है। रेखा इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगे तो अंदरूनी मंगल का उभार दिखाता है कि व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी भी अच्छी होती है। बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाते हैं। ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, यानी फिजिकल एनर्जी व्यक्ति में अच्छी देखी गई है। मंगल जब अच्छा होता है तो हमारे मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो फायदा मिलेगा। यानी प्रॉपर्टी डीलिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाथ में मंगल रेखा भी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी मंगल रेखा भी सफिशिएंट होती है। छोटी मंगल रेखा भी ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में भूमि से लाभ होता है। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सर्वोत्तम लाभ होगा। यानी आगे चल के कभी भी इनके पास बड़ा पैसा जुड़े तो उसे प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। और जिस प्रकार की इनकी मंगल रेखा है तो व्यक्ति को फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मित्रों, ऐसे व्यक्ति के मित्र सच्चे होते हैं, मित्र धोखा नहीं देते और रिश्तेदार भी ऐसे व्यक्ति के पूरा सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली, मित्र, रिश्तेदारों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा और जीवन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। और एज अ साइड प्रोफेशन अगर करना चाहें तो प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हैं। गुरु पर्वत नॉर्मल है तो अध्यात्म इनके ऊपर नॉर्मल रहेगा। और गुरु पर्वत पर इतने प्रोमिनेंट साइन भी नहीं है तो अध्यात्म के प्रति रुचि इतनी नहीं है। अभी हो सकता है, रेखा बदलती रहती है, आगे चल के हो जाए, लेकिन अभी गुरु पर्वत इस प्रकार का नहीं है। गुरु पर्वत पर कोई साइन भी नहीं है, केवल एक ही रेखा है। और ये ध्यान से देखने पर पता चलेगा, एक हल्का सा मुझे प्रतीत हो रहा है ये दो रेखा इस प्रकार जा रही हैं। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करवाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी एक से ज़्यादा तरीके से इनकम जनरेट करता है और व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में जाता है। शनि पर्वत दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को चीज़ें लेट मिलती हैं। जिस भी चीज़ की इच्छा करता है ऐसा व्यक्ति, आप जिस भी चीज़ की इच्छा करते होंगे वो चीज़ हमेशा लेट मिलती होगी। कोई भी काम आप करते होंगे तो उसे एक से ज़्यादा बार संघर्ष करना पड़ता होगा, एक से ज़्यादा बार प्रयास करना पड़ता होगा, तब जाके कोई एक काम बनता होगा। यानी कामों में देरी। और इसी के साथ साथ आप अपने जीवन में कभी भी बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार ना लें। यानी अगर आप लोन लेते हैं, आप बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आपको नुकसान होगा। आपके जीवन में कैसी भी समस्या है, आप लोन की तरफ रुख ना करें। और अगर पैसा उधार लेना है तो बड़ी अमाउंट में ना लें, छोटी अमाउंट में ले सकते हैं। बड़ी अमाउंट में अगर आप पैसा उधार लेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके हाथ में सूर्य पर्वत भी अच्छा है, सूर्य रेखा है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की, हर चीज़ मिलती है। व्यक्ति का यश चारों तरफ फैलता है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे लेवल का पैसा भी कमाता है और अब व्यक्ति अपने समाज में एक सम्मानित व्यक्ति होता है। ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति को छोटी उम्र में ही थोड़ी बहुत जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है।
ये जब रेखा होती है तो इस व्यक्ति को, ये जब रेखा होती है तो आपको छोटी उम्र में कुछ जिम्मेदारियां मिली होंगी, और जैसे उम्र बढ़ती है इस व्यक्ति पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। और हाथ में अगर देखेंगे तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अब ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, अगर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल इस प्रकार दिखेगी, अब ये ध्यान से देखने पर पता चल रही है, जब ये इतनी मोटी हो जाएगी जैसे आपकी हृदय रेखा है, तब हाथ में लव मैरिज के चांसेस भी बनेंगे, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि हाथ में लव मैरिज की कोई भी चांस है, क्योंकि ये रेखा इतनी बहुत ज़्यादा हल्की है। सूर्य पर्वत हाथ में व्यवस्थित है, इसमें कोई इनको रेमेडीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बहुत छोटी सी, अभी ये बिल्कुल अर्ली स्टेज पर है, अभी बिगनिंग स्टेज पर अभी बन रही है। ये होती है इनकी ये होती है व्यक्ति के ज्ञान की रेखा सकती। तो ऐसा व्यक्ति एक टॉपिक पर डीप स्टडी करने वाला होता है, और आप अपनी उम्र में छोटे व्यक्ति को जो भी सलाह देंगे, जो भी एडवाइस देंगे, उनके हमेशा काम आएगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपसे उम्र में छोटे लोग आपसे एडवाइस लिया करेंगे। बुध पर्वत हाथ में बिल्कुल प्रोमिनेंट है और इस पर सीधी खड़ी रेखाएं नहीं है, तो आप बिज़नेस की तरफ ना देखें। आप, मुझे पता नहीं आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो अभी मत देखें, क्योंकि ये समय अभी आपके लिए बिज़नेस करने के लिए सही नहीं है। अभी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बिज़नेस के लिए बुध पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी माना जाता है, या फिर हाथ में बुध रेखा भी हो तो वो भी अच्छा होता है। लेकिन आपके हाथ में बुध रेखा भी टूट कर बहुत ही अभी अर्ली स्टेज में है, और हाथ में बिज़नेस से लाभ के भी ऐसे कोई मेजर चांसेस नहीं है। आपकी पिंकी फिंगर देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। ये कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट में समस्या आती है, व्यक्ति का हाथ खर्चीला होता है, व्यक्ति जहाँ भी पैसा लगाता है, व्यक्ति के पास पैसा रुकता नहीं, खर्च जल्दी होता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपना कमाया पैसा अपने पास न रखकर अपनी फैमिली में किसी को देंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आप पैसा आपके पास रहेगा तो बेफिजूल में खर्च होगा या फिर वेस्ट भी हो सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने हाथ से ना करें, अब कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम पर भी ना खरीदें। ये चीज़ अगर ध्यान में रखते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा वीर स्वभाव वाला होता है, और जिस प्रकार की सूर्य की उंगली है आप देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को रिस्क पे डालने से नहीं डरता। जेब में 1 लाख हो, 10 लाख हो, ऐसा व्यक्ति पैसों से रिस्क बड़ी आराम से लेता है, बड़ी आसानी से लेता है। व्यक्ति का नेचर रिस्की होता है, और जब इस प्रकार सूर्य की उंगली इतनी लंबी निकल जाए, ये माने आप बहुत लंबी है, मैंने बहुत ही कम हाथों में इतनी लंबी रेखा देखी है, शुक्र पर्वत पर भी ये सीधी खड़ी रेखा है। ये दो कॉम्बिनेशन अगर होते हैं हाथ में तो व्यक्ति को शेयर बाजार से लंबे समय में फ़ायदा मिलता है। लंबे समय से मेरा मतलब है मिनिमम 5 साल। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो मिनिमम 5 साल रुके, मैक्सिमम ये लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट से लाभ मिलेगा लेकिन लंबे समय के लिए। अगर ये जीवन में कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचे तो हमेशा ध्यान रखें लॉन्ग टर्म में जाना है। गुरु की उंगली हल्की सी छोटी है तो व्यक्ति में धार्मिकता थोड़ी कम देखी गई है। हाथ का आकार धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में जो भी ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ता है। हाथ में अगर देखेंगे तो शनि पर्वत, ये इनकी हृदय रेखा है और इस शनि पर्वत पर जाकर ही रुक रही है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीक्रेट माइंड होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर की बात, अपने मन की बात ज़्यादा लोगों को नहीं बताता। केवल 2-4 गिने चुने लोग होते हैं जिनको वो अपनी असली फीलिंग, अपने अंदर की मन की बातें, सीक्रेट बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड भी होता है, पैसे की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है। पैसा कमाने की ललक जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। पैसे की तरफ आकर्षण ऐसा व्यक्ति बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आप हृदय रेखा दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जीवन में अगर करोड़पति भी बन जाते हैं तो उससे भी खुश नहीं होते, यानी और आगे की सोचते हैं और पैसा कमाने की सोचते हैं। ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होता है। आप मनी माइंडेड है, पैसे की तरफ रुझान आपका बहुत ज़्यादा है। हृदय रेखा को ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेखाएं हैं ये रिलेशनशिप में व्यक्ति को प्रॉब्लम लाती हैं। परिवार में छोटी मोटी अनबन, दिक्कत, टेंशन, परेशानी, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों एवं रिश्तेदारों को दिया हुआ पैसा भी वापस लौट कर नहीं आता, उस पैसे को वापस लाने में संघर्ष करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अंत में देखेंगे हृदय रेखा डबल हो रही है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये डबल हो रही है, या फिर ये यव का साइन है। तो वृद्धावस्था में दिल से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, या फिर
बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर डायबिटीज़ हो सकती है। इन तीनों में से एक चीज़ होगी। तो अभी तो केवल बहुत ये टीनेजर ही हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अपना पेट न निकलने दें, अपना मोटापा ना बढ़ने दें, अपने आप के अंदर फैट ना बढ़ने दें। अगर फैट बढ़ेगा तो ये स्थिति और भी ख़राब होगी। लेकिन अभी के हिसाब से हल्की फुल्की समस्या दिख रही है हाथ में, तो उसको भी से कंट्रोल करके चलेंगे तो ये रेखा अभी गायब हो जाएगी, ये सिंगल हो जाएगी। अपनी सेहत पर अभी से ध्यान रखकर चलेंगे तो। मस्तिष्क रेखा देखेंगे हाथ में जीवन रेखा से कितनी अलग है, ये जीवन रेखा से कितनी अलग होकर चल रही है। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, अपनी मनमानी करने वाला होता है, अपने मन में जो सोच लेता है वही करके मानता है, फिर चाहे अपनी फैमिली में कितना भी बड़ा क्यों ना इनको एडवाइस दे दे। जिद्दी टाइप का नेचर होता है, अलग रहना पसंद करते हैं और अपने हमेशा एक सेल्फ डिपेंड नेचर होता है इस व्यक्ति की। जो सोच होती है सबसे हटकर, ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे व्यक्ति की आज़ादी छीने बहुत बुरा लगता है। और किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पति पत्नी हो गए, माता पिता से रिलेशनशिप हो गया, उसमें अगर अपने आप को झुकाना चाहें तो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती। और मस्तिष्क रेखा भी देखेंगे तो ये स्थिर नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा है, ये कट लगा, ये कट लगा, ये कट लगा, ये देखिए बीच बीच में मस्तिष्क रेखा असंतुलित है, यानी बीच बीच में इनको मानसिक परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। इनका एक सवाल था कि मानसिक परेशानी चल रही है, तो ये देखिए ये तो चलेगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा ऐसी है कि इसमें बीच बीच में बार बार कट लग रहे हैं। मैं इनको, इसकी रेमेडीज़ केवल एक ही है। अगर आपको मानसिक परेशानी होती है और मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार की है कि इसमें बार बार कट लग रहे हैं, तो आप केवल सुबह उठने के बाद मेडिटेशन का सहारा लें। अगर आप डेली 20 से 25 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप रिलीफ महसूस करेंगे। जो भी टेंशन आपको परेशान कर रही हैं ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। इवन आप इन सबको इग्नोर करके अपने जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, सीधी तो है लेकिन इस पर बार बार कट लग रहे हैं इस प्रकार से, ये देखिए। और यहाँ पर हल्का सा बहुत छोटा सा एफ का साइन है, ये मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, तनाव को शो करता है। और इस साइन से ज़्यादा खतरनाक ये वाला साइन होता है। तो ये साइन भी है हाथ में। तो मानसिक परेशानी जो मुझे दिख रही है इनके हाथ में, मस्तिष्क रेखा को ध्यान से देखेंगे तो वो है मेरे हिसाब से लगभग 35 तक स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन जैसी चीज़ें रहेंगी, लेकिन छोटे बेस पर। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हैं। जैसी आपकी मानसिक तनाव अब है ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर ये रेमेडीज, मेडिटेशन वाली अगर रेमेडीज़ करते हैं तो ये भी इनमें हल्का फुल्का इनको रिलीफ देखने को मिलेगा। 35 के बाद बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आ रहा है और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, यानी इस उम्र में 35 के बाद आपके जीवन में आपको मानसिक परेशानी नहीं होगी, आपका मन हल्का रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आपको सर दर्द कम हुआ करेगा, गुस्सा कम आया करेगा, ये सारी चीज़ें। वैसे अगर मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा हाथ में बहुत अच्छी है, हाथ में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो कट रही है स्टार्टिंग में, या इससे आपको परेशानी हो सकती है। जीवन रेखा की तरफ आएंगे तो जीवन रेखा यहाँ से चली, इसमें भी कट लग रहे हैं, यानी बचपन या फिर टीन एज में जो है उसमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आई होगी, या फिर फाइनेंशियली समस्या आई होगी, या फिर इनको फैमिली से जुड़ी समस्या आई होंगी। हाथ में देखेंगे तो हाथ जीवन रेखा जो अच्छा जीवन रेखा में अच्छा समय आया वो आया है लगभग मेरे हिसाब से 30 के आसपास, क्योंकि 30 के आसपास ही जीवन रेखा को मंगल रेखा का साथ मिला है। तो फैमिली में सपोर्ट अच्छा रहेगा उस टाइम के। और जब मंगल रेखा हाथ में होती है तो ये पूर्व पुण्य रेखा होती है, जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य काम किए होते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में हाथ में पुण्य रेखा होती है। तो एक नेचर का जो सपोर्ट मिलेगा, नेचर मतलब प्रकृति, नेचर का जो सपोर्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा इनको अपने जीवन में 30 के आसपास। 30 से के बाद भी मिल सकता है। 31 या 31.5 के आसपास इनको अपनी लाइफ स्टेबल दिखने लगेगी। जितनी भी समस्याएं इनको अब दिख रही है वो केवल मानसिक परेशानी वाली छोड़कर इनको सबसे छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद अगर जीवन रेखा में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ऑफशूट है लगभग 40 के आसपास, फिर 45 में इससे भी अच्छा ऑफशूट है, और फिर हाथ में जीवन रेखा में कोई समस्या है ही नहीं। ये 45 नहीं है, मेरे हिसाब से 50 के आसपास है, यानी जो इनके जीवन में जो अच्छा समय है वो लगभग 33 के आसपास आ रहा है। और उसके बाद जीवन रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी राहु रेखा है वो शुरू में ही है, या वो अब चल रही हैं, या फिर इनका जो बुरा समय है वो बीत चुका है। हाथ में मानसिक परेशानी ज़्यादा समय तक रह सकती है, लेकिन ये जो परेशानी है ज़्यादा लंबी टिकेंगी नहीं, क्योंकि हाथ में यहाँ भी ऑफशूट है। जिस प्रकार ऑफशूट होते हैं ये व्यक्ति के जीवन में तरक्की लाते हैं, खुशखबरी लाते हैं, व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को फिर अच्छे तरीके से जीने लगता है और जीवन में, समाज में भी एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है। जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हाथ में होती हैं व्यक्ति को अपने जीवन में उनसे पॉजिटिव पॉइंट ही मिलते हैं। हाथ में अगर धन रेखा देखी जाए तो धन रेखा अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की ये
चंद्र पर्वत से जा रही है। जब चंद्र पर्वत से जाती है तो इस व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो घर से दूर जाकर होता है। और इसी के साथ साथ या फिर ऐसा व्यक्ति ऐसा कुछ काम करता है कि जिससे उसकी किस्मत में दूर का पैसा आता है। तो या तो ये पैसा कमाने घर से दूर जाएंगे या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि ये घर बैठेंगे और दूर का पैसा चल कर इनके पास आएगा। एक उन्होंने शादी के बारे में पूछा था, तो जब मंगल रेखा स्टार्ट होती है ये शादी का आसपास डिनोट करती है, और ये स्टार्ट होती है 30 के आसपास। तो 30 या फिर अगर लास्ट तक देखा जाए तो 31.5, इससे पहले पहले इनकी शादी हो जाएगी। और अगर मैक्सिमम केस में, बुरे से बुरे केस में 32, उससे पहले पहले तो उनकी शादी 100% हो जाएगी। क्योंकि मंगल रेखा का जो सपोर्ट आता है तो इस व्यक्ति के जीवन में फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिलता है और जीवन में खुशी आती हैं। तो मेरे हिसाब से हाथ में अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत को देखते हुए हाथ में 30 के आसपास शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। और गुरु पर्वत हाथ में अभी इतना अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में शुरुआत में इनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और अपने जीवन साथी से विचारों में मतभेद भी रहेंगे। लेकिन जो भी इनकी परेशानियां 32 के बाद ठीक हो रही हैं। जीवन रेखा भी अंत में अगर सुधर रही है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो वी का साइन बन रहा है हाथ में लास्ट में, अगर आप देखेंगे ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी यात्राएं करता है वो सारी सफल होती हैं। जिस भी मकसद से यात्रा की जाएगी वो उनकी सफल हो जाएगी। अंगूठा देखेंगे, यहाँ पर यफ साइन भी हल्का सा बन रहा है। अंगूठे पर यफ साइन शुभ माना जाता है, व्यक्ति को संतान सुख अच्छा मिलता है। और अंगूठा भी बहुत अच्छा है। जब इतना थोड़ा घुमा हुआ अंगूठा हो तो ऐसे व्यक्ति का नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करते हैं। हाथ में अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि तीनों रेखाओं के हिसाब से देखा जाए तो 32 के आसपास हाथ में संपन्नता आ रही है, शुभता आ रही है, जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है। 40 के आसपास बहुत अच्छा ऑप्शूट है। 40 से 50 के बीच इनके जीवन में गोल्डन टाइम रहेगा, क्योंकि हाथ में बहुत अच्छा समय रहेगा। 40 के बाद ही जीवन में मस्तिष्क रेखा सुधर रही है। 40 के बाद ही जीवन रेखा में संपन्नता आ रही है और जीवन में अच्छा खासा पैसा ही कमाएंगे। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी अगर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो ये रेखा ठीक हो जाएगी। जो इनको रेमेडीज देनी है वो मुझे चंद्र पर्वत की देनी है, क्योंकि चंद्र पर्वत इनका ठीक नहीं है, वो स्थित है, मन को शांत करता है, मन को जगह जगह भटकाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। इसका आपको कभी कभी अपने जीवन में फ़ायदा मिलेगा, कभी कभी इसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।